इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोले श्रवण संघ नायक संत शिरोमणि परम पूज्य चाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोले गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिश्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिश्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम में से जुड़े देश से विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं का मैं तेवरी की समस्त जैन पंचायत की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के द्वारा अक्षय क्षेत्र बेलहरी में ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा द्वारा धर्म प्रभावना करते हुए मंगलमय विहार गुरुदेव का बहोरी बंद की ओर हुआ और इसी क्रम में कटनी जबलपुर मुख्य मार्ग पर अवस्थित आज प्रातः काल पिपरौद ग्राम में गुरुदेव की आहारचर्या संपन्न हुई और आहारचर्या संपन्न होने के उपरांत वहां एक 25-24 कमरों से युक्त पूर्ण सुविधा युक्त सुसज्जित धर्मशाला की शिलान्यास निवारोपण हुआ है। बंधु, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पूरे क्षेत्र के लिए। और तदुपरांत मध्याह्न समय में विहार करते हुए आज का रात्रि विश्राम इसे मुख्य मार्ग पर श्री तेवरी नगर में है, कटनी से 20 किलोमीटर जबलपुर की ओर। और यहीं से आज के शंका समाधान कार्यक्रम सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। बंधुओं, एक बात बता दूं मैं आपको कि यह तेवरी क्षेत्र भी एक प्रकार से श्रेष्ठ क्षेत्र है, क्योंकि जब से यहाँ आदिन अजितनाथ भगवान की अक्षयकारी प्राचीन प्रतिमा यहाँ आई है तब से यहाँ पूर्ण धर्म प्रभावना हो रही है और यहाँ के लोगों का उत्साह बताता है। और वो प्रतिमा ये 11वीं शताब्दी की है। जो लोग बिलहरी आए वो अवश्य तेवरी आकर अजितनाथ भगवान का दर्शन करें। बंधुओं, चलिए मैं आपको लिए चलो शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के सामूहिक रूप से गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक से किताब करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोले मेरे साथ नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव। अब मैं आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए श्री प्रमोद जी कक्का को आमंत्रित कर रहा हूँ, महामंत्री कटनी दिगंबर जैन पंचायत पंच कल्याण प्रतिष्ठा समिति। आ जाइए और आगे कार्यक्रम संचालन करेंगे। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 अरह सागर जी महाराज की जय। हर्षोल्लास के साथ संपन्न चातुर्मास और उसी ही आनंद और ऊर्जा के साथ संपन्न बिलहरी का वो भव्य पंच कल्याणक और उसी के साथ ये आनंद यात्रा का आनंद आप सब ले रहे हैं जिज्ञासा समाधान के माध्यम से और अपने अपने विचारों को गुरुदेव के समक्ष रखकर अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए जो आप अपने विचार रखते हैं उससे हम मार्गदर्शन लेके अपने विचारों को जितना उन्नत और ऊपर उठाएंगे उतना ही हमारा जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। हम जिंदगी को नापेंगे नहीं, जिंदगी की गहराई को पकड़ लेंगे। इसी भावना के साथ गुरुदेव आपकी वैया वृत्ति में समर्पित धर्म प्रभावना के मार्ग पर अग्रसर और चातुर्मास में जिन्होंने आपकी वैया वृत्ति में और बिलहरी पंच कल्याणक में जिन्होंने अंतरंग से सहयोग प्रदान किया है, ऐसे आपका पुराना सिपाही मैं अनूप सिंह को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ हम उसका अभिनंदन करते हैं और उनके सम्मान के लिए मैं भाई प्रेमचंद जी जैन प्रेमी और निर्देशक भैया श्री सुभाष सिंह जी सुभाष ट्रांसपोर्ट वालों को आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं। सम्मानीय क्रम में तालियों का अवदान देकर सम्मानीय गौरव को बनाए। बंधु
ऐसे लोगों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। चलिए महाराज जी, एक और बढ़िया कार्यकर्ता जिसने नींव का काम किया, पिताजी तो फ्रंट पे थे लेकिन वो फ्रंट पे नहीं रहा। शुभम जैन आज हमारे बीच में हैं। मोनी भैया गुणायतन ट्रस्टी हैं और बिलहरी में 2 प्रतिमा इनके परिवार के द्वारा पधराई गई है और भी अनेक आयतनों में, अनेक कार्यक्रमों में आपका अनुकरणीय सहयोग मिलता है। जोरदार तालियों के साथ हम मौनी भैया का हृदय से सम्मान करते हैं और उनके सम्मान के लिए पर्दे के पीछे से अनुराग भैया और मुकेश जी मोदी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन, तालियों से अभिनंदन के लिए योगदान दीजिए बंधु। और हमारे बीच में सक्रिय कार्यकर्ता, पूरा परिवार गुरुचरणों में जिनका समर्पित रहता है, ऐसे नवीन कुमार जैन बबलू भैया को मैं आमंत्रित करता हूं। कटनी में शमोशरण की रचना आचार्य भगवंत की आशीर्वाद से और गुरुदेव के पूरा मंदिर का निर्माण, समोशरण पूरे मंदिर का निर्माण जिन्होंने करने के संकल्प लिया है और गुरुदेव के निर्देशन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और गुरुदेव के चरणों में समर्पित और वर्तमान में गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने ट्रस्टी पद अभी कटनी में स्वीकार किया है। ऐसे महानुमा, ऐसे धर्मनिष्ठ परिवार के लिए जोरदार तालियों के साथ आपका सम्मान चाहेंगे। आपकी ऊर्जा से इन कार्यकर्ताओं की ऊर्जा है। जोरदार तालियों के साथ सभी कार्यकर्ताओं का पुनः सम्मान करते हुए आगे के संचालन के लिए मैं बाबा जी को बंधुओं के लिए मैं आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर। प्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्थानीय वयोवृद्ध विद्वान पंडित श्री प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री सुधर्म चंद जी को कि वो अपनी बात हम लोग के बीच रखेंगे। पंडित श्री सुधर्म चंद जी। बोलिए 1008 अजितनाथ भगवान की। छोटे से गांव में आप सबका आगमन परम पूज्य महाराज जी के बिहार में जो भी सब साथ आए, कटनी वालों का हम हृदय से स्वागत करते। गांव छोटा है पर आप कटनी वालों का है और बिलहरी जहां ऐसी अद्भुत मूर्तियों की प्राप्ति हुई। हम साइकिल पर गए थे महाराज, जिस दिन वो निकली थी हमें समाचार मिला, हम साइकिल पर बिलहरी गए और मूर्तियों का दर्शन करके हम बहुत हर्षित हुए, बहुत विनय प्रार्थना की। आज आपको ज्यादा समय न लेकर जहां आप सब बैठे हैं, ये तेवरी गांव में विराजमान अजितनाथ भगवान सन 72 में जंगल से हमें प्राप्त हुए थे और 78 में इनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा आचार्य देशभूषण महाराज के शिष्य सुबल सागर महाराज 10 पीछी के साथ इसी गांव में चातुर्मास करके 78 में यहाँ पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुई थी। इन्हीं आचार्य विद्यासागर जी महाराज कटनी होकर के शिखर जी जा रहे थे। उस समय उन्होंने ध्यान पूर्वक जाप करी और घोषणा करी, अजितनाथ अतिशय क्षेत्र त्योरी की जय। पहला अतिशय क्षेत्र घोषणा करने वाले आपके भी गुरु और हमारे भी गुरु, हमें भी 7वीं प्रतिमा यही दे करके गए थे। सो आचार्य श्री की अनुपम कृपा और उसके प्रसाद से 2 मूर्तियां और प्राप्त हुई उसी जंगल से 98 में, एक 2007 में। तीनों के पंच कल्याणक यही हुए और 3 और 6 पंच कल्याणक इसी मंदिर में हो चुके। और जो कुछ भी प्राप्त हुआ है और हमारे यहाँ यद्यपि
छोटा गांव, छोटी समाज, लेकिन डॉक्टर जिनेंद्र जी अध्यक्ष हैं और ये सिंघई जी परिवार जितना है ये सब टिहरी का है। यहाँ 2 मंदिर और हैं और 1 मंदिर का निर्माण और चल रहा है। सो मैं प्रार्थना करूं आचार्य महाराज से संघ को यहाँ आपको कल आहार के बाद हम बिहार कराएंगे। ये हमारी आइए सब लोग खड़े होता है। पंडित जी साहब ने निवेदन किया, पंडित जी ने निवेदन किया, पहले भी निवेदन किया था। आप लोगों के निवेदन को देख के तो हम अपनी गाड़ी घुमा के लाए हैं। नहीं तो अभी तो हम बोरीबंद में होते हैं। हाँ। आप सबको पता है हमारी यात्रा लंबी है, समय अल्प है, जितना मिला उसका आनंद लो और तिवरी सिलिमनाबाद में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। ओम चलिए आगे। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगले प्रश्न के रूप में कुमारी मनु जैन तेवरी। कुमारी मनु जैन तेवरी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीना जैन तेवरी। मनु जैन, उसके बाद श्रीमती रीना जैन तेवरी। कृपया शांति बनाए रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। हाँ जल्दी से। जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनकी महानता में उनका पुण्य कारण है या संघर्ष में पुरुषार्थ? क्या कोई अकेले पुण्य से या मात्र संघर्ष से महान बन सकता है? नमोस्तु गुरु। बहुत सुंदर सवाल है। मनुष्य की महानता का आधार उनका पुण्य है या उनका पुरुषार्थ में संघर्ष? संघर्ष में पुरुषार्थ। देखिए, पुण्य व्यक्ति के अंदर प्रभाव उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनना। पुण्य व्यक्ति का प्रभाव जमाता है तो उसका तप, त्याग, उसका प्रताप बढ़ाता है। जीवन की महानता में पुण्य का एक आधार तो रहता है, लेकिन उससे सबल आधार हमारा अपना पुरुषार्थ होता है। कई ऐसे लोग इस दुनिया में हुए हैं जिन्होंने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, पर उनकी पृष्ठभूमि बहुत सामान्य रही। एक मल्लाह के घर में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति अपने पुरुषार्थमय संघर्ष के बल पर, संघर्षमय पुरुषार्थ के बल पर भारत का प्रथम नागरिक बन जाता है, मिसाइल मैन बन जाता है। ये पुण्य का चमत्कार है या उनका संघर्षमय पुरुषार्थ का? तो ये पुरुषार्थ हमें साधारण से असाधारण बना देता है। हमें साधारणता से असाधारणता की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन के साथ ऐसा होता है। पुण्य हमारे ऊपर की व्यवस्थाएं बनाएगा, पर हमारा पुरुषार्थ हमें मजबूती देगा। कुमारी मनु जैन है और उसके बाद तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में 7 बार नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर के चिन्ह किस गुण पर आधारित होते हैं? जैसे तीर्थंकर के चिन्ह मछली, सूकर होते हैं, तो हम उन्हें छूते हैं तो हम अशुद्ध क्यों हो जाते हैं और हमारी मम्मियां हमें क्यों नहलाती हैं? देखो, ऐसा है, तीर्थंकरों के जो चिन्ह हैं उनका उनके किसी जन्म के तप त्याग से कोई संबंध नहीं है। तीर्थंकरों के शरीर में, हम आप सबके शरीर में विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों की अधिकतम संख्या 108 होती है। और ये 108 में श्रीवत्स जैसे हृदय में होता है, इसका स्थान नियत है। बाकी चिन्ह किसके शरीर में कौन सा आ जाए कह नहीं सकते हैं। और केवल तीर्थंकरों के शरीर में ही 108 पूरे होते हैं। उन 108 में उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वो उनका चिन्ह घोषित हो जाता है। इसका और किसी चीज से संबंध नहीं है। तो चिन्ह वाले सूकर को छूने में मम्मी नहाएगी नहीं, लेकिन बाहर जो सूकर उसकी शक्ल देख लो और खुद तय कर लो नहाना चाहिए कि नहीं।
अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती खुशबू जैन तेवरी और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर विमल कुमार जैन तेवरी जबलपुर। महाराज श्री के चरणों पे त्रयवार नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आस्था और विश्वास में क्या अंतर है? धर्म मार्ग पर स्थायित्व बनाए रखने के लिए हम ऐसा क्या करें कि ना तो आस्था डगमगाए और ना ही विश्वास कमजोर हो? समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। देखिए, आपने आस्था और विश्वास में अंतर पूछा है। जहाँ तक देखा जाए तो स्थूल दृष्टि से आस्था और विश्वास में कोई अंतर नहीं दिखता, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो किसी के प्रति श्रद्धा होने का नाम आस्था है, तो किसी पर भरोसा रखने का नाम विश्वास है। श्रद्धा होना और भरोसा रखना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है, हम उसके प्रति लगाव रखते हैं, उसके प्रति आस्था रखते हैं, उसे अपना आदर्श मानते हैं। पर जिसे हम अपना आदर्श माने, जिस पर हम आस्था रखें, उसके ऊपर हमारा विश्वास यानी भरोसा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि हमारा भरोसा कुछ और होता है। तो विश्वास को हम भरोसा माने और आस्था को श्रद्धा। शोभना विवेक जैन पिपरौत, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी आदिशा जैन तेवरी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैन धर्म, जैन दर्शन और जैन सिद्धांत में क्या अंतर है? हमें इनको मतलब किस प्रकार से समझना चाहिए? धर्म, दर्शन और सिद्धांत तीनों अलग अलग शब्द हैं। धर्म हमारे आचार्य का नाम है, दर्शन उसके विचार का नाम है, और सिद्धांत उस विचार को प्रवर्तित करने वाले आधारभूत जो बातें उसको बोलते हैं। आगे कुमारी आदिशा जैन तेवरी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जैन तेवरी जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। मंदिर जी में सामग्री चढ़ाए ही क्यों आना चाहिए? हम अपनी बात बोलकर भी तो दर्शन का कर सकते हैं। चावल चढ़ाते हैं तो गिर जाते हैं, तो क्या अभिनय होता है? देखो, ऐसा है, तुम्हारे पूछने का भाव ये है, ऐसे भी पूछ सकती थी, छोटी सी बात को लिख के लाने की जरूरत नहीं थी। मंदिर में दर्शन करते समय चावल चढ़ाने की क्या जरूरत है? हम हाथ जोड़ करके भी तो कर सकते हैं ना। ध्यान रखो, रिक्त पानी न कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। देवता और गुरु का दर्शन कभी खाली हाथ नहीं करना चाहिए। हम भगवान के चरणों में जो द्रव्य चढ़ाते हैं वो त्याग करने के भाव से चढ़ाते हैं। प्रभु, आपने तो समस्त सांसारिकता का त्याग किया है, हम आपके चरणों में आकर अपने त्याग के संस्कार को बनाए रखने के लिए अर्पित करते हैं। श्रीमती रेखा जैन तेवरी जबलपुर, उसके बाद तैयार रहना कुमार सांवरिया जैन देवेंद्र नगर। नमोस्तु स्वामी। एक बड़ा आदमी छोटा काम करे तो ब्यूटी है, और एक छोटा आदमी वही काम करे तो उसकी ड्यूटी है। ऐसे नजरिए को कहाँ तक हम उचित समझें, जबकि आज सब यही हो रहा है? ये यथार्थ है, मैंने अनेक बार ये वाक्य कहा है। बड़ा आदमी छोटा काम करे तो वो ब्यूटी है, और छोटा आदमी छोटा काम करे या तो वो उसकी ड्यूटी है। तो हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, छोटा काम करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, उसे ब्यूटी समझना चाहिए, क्योंकि वो एक इस बात का प्रतीक है कि वो छोटे काम को भी छोटा नहीं मान रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुमार सांवरिया जैन देवेंद्र नगर, उसका तैयारी से प्रदीप कुमार जैन अनिता जैन सलीमनाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। हे महाराज श्री, बच्चों के नाम, दुकानों के नाम या अपने अपने उत्पादों के नाम तीर्थंकर के नाम पर रखते हैं, तो गुरुदेव उन नामचारियों की क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह कोई काम ऐसा ना करे कि जिससे भगवान का नाम बदनाम हो, या उन नामधारी को कोई गाली दे या अपशब्द कहे तो उन्हें दोष नहीं लगता है? बहुत अच्छी बात है, ऐसा नाम रखने वाले को काम भी वैसा ही करना चाहिए। अगर ऐसा नाम हो और गंदा काम हो तो ये ठीक नहीं। समझ गए?
तो हमें अगर नाम रखा गया है तो चाहिए कि हम नाम के अनुरूप काम करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे धर्म की हानि है। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण जैन सिलंडराबाद की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ। प्रश्न ये है कि राजा श्रेणी एक सम्यक दृष्टि थे, भावी तीर्थंकर भी हैं, और उन्होंने ऐसा कहते हैं कि महावीर स्वामी के संवत्सरण में जाकर के 60,000 प्रश्न किए थे महाराज जी। तो एक बात समझ में नहीं आती कि ऐसा कौन सा कारण बना उनके जीवन में कि उनका बेटा ही उनकी मृत्यु कारण बन गया। समाधान का देखिए, एक उक्ति है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, अपने द्वारा बांधे हुए कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होते, किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। जी जी महाराज। राजा शनिक का एक रूप आपने अभी प्रकट किया कि वो भगवान महावीर का परम भक्त, श्रावकोत्तम था, छायिक सम्यक दृष्टि था, जी महाराज, और भगवान के समो शरण में उसने 60,000 सवाल किए थे। लेकिन उसका पिछला अध्याय बड़ा गंदा था। जी महाराज। वो घोर अधर्मी और पाखंडी था। उसने मुनि महाराज पर भयानक उपसर्ग किया था, यशोधर मुनि पर। जी जी। उसके परिणाम स्वरूप उसने नरकायु का बंध किया, अभी नरक में है। जी महाराज। तो ऐसा पाप आया कि उसके बेटे ने ही उसको निकाल करके कैद करा दिया। राजच्युत करके राजा को उसके बेटे ने ही कैद खाने में डाल दिया। सैनिक चरित्र तो पढ़ा है। ये कर्म का खेल, जिस जीव को आगे चलकर सीधे तीर्थंकर बनना है, जी, जो छायिक सम्यक दृष्टि है, भगवान महावीर का सबसे पहला श्रावक है, परम भक्त है और सम्राट है, उसकी साथ भी ऐसी दीन दशा बन सकती है। तो हम तुम किस खेत के मूली हैं? इसलिए कभी अभिमान मत करना और बेभान मत रहना, कदम कदम पर सावधान होकर चलना, तब जीवनोत्थान होगा। चलिए अगला नाम श्री संजीव टिंकू जैन, अनिमेश जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने ध्यान साधना से संबंधित साहित्य में एक जगह पढ़ा था कि हमारे 7 शरीर के 7 चक्रों में हमारे पूर्व संचित पाप कर्म होते हैं। यदि यह सत्य है तो उन्हें क्रियाशील कैसे करें? देखिए, अगर हम मूलभूत जैन शास्त्रों की बात करें तो हमारे किसी भी जैन ग्रंथ में 7 चक्रों की बात ही नहीं है। 7 चक्र जैन योग साधना में है ही नहीं, ये पातंजलि योग से आया हुआ है। लोग उसकी व्याख्या करते हैं। ना हमारे यहाँ कुंडली जागरण की बात है, ना 7 चक्रों की बात है। जैन ध्यान योग में उपयोग शुद्धि की बात है। इसलिए जो बातें हैं जहाँ लिखी है उसको उसी अनुरूप देखें। हाँ, पश्चातवर्ती बहुत सारे लेखकों, संतों और प्रवचनकारों ने उन 7 चक्रों की व्याख्या कर दी है, पर यह बात ध्यान में रखने का है कि ये मूलभूत जैन ग्रंथों से नहीं लिया गया, ये बाहर से लिया। नमोस्तु महाराज जी। संजीव पिंकू नहीं है। चलिए श्रीमती रेखा मोदी नागपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जैन पिपरौद। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, वृक्षों में लदे पेड़ में यदि पत्थर मारो तो फल मीठा मिलता है, मगर इंसानों के साथ अच्छा करने पर बुरा फल क्यों मिलता है? इसका कृपया समाधान दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, वृक्षों में पत्थर मारते हैं तो फल मीठा मिलता है, पर इंसानों में पत्थर मारे तो फल मीठा नहीं, बुरा मिलता है। इसलिए क्योंकि वृक्षों में फल है, इंसानों में फल ही नहीं है। इंसानों का जीवन भी फल है, जो फलदार है उसमें मारोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा मीठा फल मिलेगा। निष्फल फल को सूखे पेड़ में पत्थर मार के देखो, लकड़ियां गिरेगी, मूल फटेगा।
तो इंसानों की दशा उन पेड़ों से भी गई बीती है, क्या कहें। चलिए श्रीमती कल्पना जैन पिपरौद, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शैली जैन तेवरी। महाराज जी, यदि ध्यान अंतर मुहूर्त तक ही हो सकता है तो आदिनाथ भगवान ने 6 माह तक ध्यान कैसे किया? आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक जो ध्यान किया ना, वो केवल ध्यान का प्रयास था। उनको ध्यान लगाने में 6 महीना नहीं, 1000 वर्ष लगे। कितने लगे? और एक अंतर मुहूर्त के लिए उन्होंने ध्यान किया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। चलिए श्रीमती शैली जैन तेवरी और श्रीमती शैली जैन तेवरी, उसका तैयार नहीं श्रीमती पिंकी जैन जबलपुर। गंभीरता सभी गुणों में श्रेष्ठ क्यों है? क्या गंभीरता को निराशावादी कहा जा सकता है? गंभीरता और निराशावादी में बहुत अंतर है। गंभीर होने का मतलब निराश नहीं, गंभीर होने का मतलब है धीर वीर बनना, उत्साह जीवित रखते हुए चंचलता को त्याग देना और हृदय में शब्द रखना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। निराशावादिता तो मायूसी है, हताशा है। जहाँ व्यक्ति उम्मीद छोड़ करके बैठता है वहाँ निराशा आती है। लेकिन पर्याप्त उम्मीद रखने के बाद भी जल्दी प्रतिक्रिया न देना, मन को संयत बनाए रखना गंभीरता है। श्रीमती पिंकी जैन जबलपुर, रहेंगे श्री संजीव पिंकू जैन अनिमेश जैन कटनी। महाराज जी, चिल्लर परिवार का साधारण नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समय खराब होने पर वास्तु दोष, मंगल दोष, राहु दोष, वास्तु दोष, मंगल राहु दोष देखते हैं, स्वयं का दोष क्यों नहीं दिखता है? उसका समय खराब है तो स्वयं का कहाँ दिखेगा? जब समय अच्छा आएगा तो उसका दोष दिखेगा। चलिए श्री संजीव होता है जब सब ये चीजें याद क्यों आती? देखो ऐसा होता है, आदमी जब बीमार पड़ता है तभी अस्पताल जाता है, और गाड़ी जब दचका खाती तभी वर्कशॉप में जाती। ठीक है, तो कौन ले जाएगा? लोगों की बुद्धि वैसी होती है। नमस्ते। चलिए श्री संजीव पिंकू अनिमेश जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शशि जैन तेवरी। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिश्री, आप कहते हैं कर्मों को स्थिरता पूर्वक भोगोगे तो आनंद में रहोगे, और आकुलता पूर्वक भोगोगे तो द्वंद्व में रहोगे। फिर आज के इस फास्ट फेस युग में हम अपने कर्मों को लेकर शांत एवं स्थिर कैसे रहें? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, कर्म को भोगो मत, कर्म को काटो। कर्म को भोगना और कर्म को काटना, इनमें बुनियादी अंतर है। जिस किसी भी स्थिति में रोध होकर अपने कर्मों के फल को भोगना, कर्म भोगना है, जिसमें दुख, संताप, अशांति तो होती ही है, कर्म का बंध भी होता है। लेकिन चाहे जैसा कर्मोदय हो, मन में धैर्य और संयम रखते हुए निराकुलता के साथ उसको सह लेना, ये कर्म को काटना है। तो अपने मन में समता का अभ्यास बढ़ाएं। समता का अभ्यास बढ़ाने से कर्म कटते हैं। श्रीमती शशि जैन तेवरी, नमस्ते महाराज जी। उसका तैयार रहेंगे अंश जैन तेवरी। प्राचीन समय में जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म था, परंतु आज यह बनियों के हाथ में सिमट कर रह गया है। इसका क्या कारण है? तथा आज के बनियों में क्या क्षत्रियता के कुछ संस्कार नहीं पाए जाते? देखिए, जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म था, आज बनियों के हाथ में क्यों आ गया? देखिए, ऐसा नहीं कहना कि जैन धर्म क्षत्रियों का ही धर्म था। जैन धर्म ने हमेशा चारों वर्णों को प्रमुखता दी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग जैन धर्म का अनुकरण करते थे। आज के समय में कुछ ऐसा देखने में आता है कि जैनी लोग प्रायः वैश्य कर्म ज़्यादा करते हैं, इसलिए वणिक वृत्ति के लोगों की अधिकता होने के कारण
जैन धर्म को आज बनियों का धर्म कह दिया जाने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे जैन ऐसे हैं जो क्षत्रियोचित कार्य करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करते हैं। आपको पता होगा, राणा प्रताप के ऊपर जब संकट आया तो उनके लिए भामा शाह ने अपना खजाना खोला, और न केवल खजाना खोला, राणा प्रताप के साथ भयंकर युद्ध भी लड़ा और विजय गाथाएं गाई। ये जैनियों के क्षत्रियपने का तो प्रतीक है ना। दूसरी बात, वर्तमान में वर्ण व्यवस्थाएं खत्म हो गई, जाति व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत बची है। आज के समय में सभी लोग सभी वर्णों का काम करते हैं। आज क्षत्रिय कुल में उत्पन्न लोग भी व्यापार करते हैं, तो जो व्यापार करे वो वैश्य हो, अब वो अवधारणा गई, समझ गए। इसलिए जैनों को बनियों का धर्म मत कहो। ये भले कह सकते हो ज्यादातर जैनी व्यापारी हैं, पर हर समुदाय में अब तो सब मिलकर के व्यापार करते हैं। पहले व्यापारियों की एक सीमित कम्युनिटी होती थी, जाति होती थी, अब तो हर समुदाय के लोग करते हैं, इसलिए उसका कोई एक क्राइटेरिया निश्चित नहीं रह गया। अंश जैन तेवरी, उसके बाद तैयार रहेंगी नेहा जैन पिपरौद। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि विरासत में मिले हुए धन का उपयोग क्या दान में करना चाहिए या दान अपने कमाए हुए धनराशि से ही करना चाहिए, और विरासत में मिले हुए धन दौलत का हमें उपभोग करना चाहिए या नहीं? महर्षि कृपया मार्गदर्शन। देखिए, जो धन आपको विरासत में मिला उसका स्वामी कौन बना? हम। तो आपने दान किया तो अपना दिया कि जिनने दिया उनका दिया? जिन्होंने दिया उनका। उनका कहाँ दिया? जब तुम्हारा हो गया तो तुमने किया, और तुम दान करोगे तो पुण्य तुम्हारे हाथ में आएगा। तो विरासत में मिले धन का मेरा तो कहना यह है कि विरासत में मिले सारे धन का दान करना चाहिए और खुद की कमाई का पैसा खाना चाहिए। उत्तम मार्ग तो ये है, उपभोग नहीं, त्याग करो। उनने मेरे लिए एक आधार दे दिया, अब मैं अपनी कमाई खुद कमा करके आगे बढ़ूंगा, ऐसा सोचकर करो, ज्यादा अच्छा हो। नमोस्तु महाराज। नेहा जैन पिपरौद, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आर्या जैन तेवरी। महाराज जी नमो। हर चीज वही में, आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ मनुष्य क्यों नहीं समझता? कृपया मार्गदर्शन करें। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ मनुष्य क्यों नहीं समझ पाता? बात ऐसी है जिनको शुरू से बतासे में जहर खाने की आदत लग गई है, वो जहर खाते खाते उसके आदि अभ्यासी हो जाते, उनको पता ही नहीं लगता कि ये हमारे लिए जहर है, समझ गए। और ऐसे लोगों को जिनके जिह्वा का स्वाद बिगड़ जाता है, उन्हें मधुर वस्तु भी सुहाती नहीं, उसका स्वाद नहीं लगता। हमारे संस्कार कुछ ऐसे बन गए हैं कि प्रशंसा के मीठे जहर का हमारा बड़ा पुराना अभ्यास हो गया, वो अच्छा लगता है। और आलोचना जो एक कड़वी औषधि की भांति है, उसको लेते ही मुंह बन जाता है। तो मीठा जहर लोगों को पसंद है, कड़वी औषधि नहीं, समझ गए। नमस्ते महाराज जी। आगे हाँ, कुमारी आर्या जैन तेवरी, उसका तैयार रहेंगी माधुरी जैन कटनी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि किसी कार्य की सफलता में किन किन कारणों की आवश्यकता होती है, निश्चय एवं व्यवहारिक दृष्टि से? किसी कार्य की सफलता में किन किन कारणों की आवश्यकता होती है, निश्चय और व्यवहारिक दृष्टि से देखो। तुमने एक शास्त्रीय प्रश्न किया है, पर मैं इसका व्यवहारिक उत्तर दूंगा, ऐसा उत्तर जिससे सब कोई समझ सके। कोई भी कार्य होता है, कार्य की उत्पत्ति में दो प्रमुख कारण होते हैं, एक उसका अंतरंग कारण और दूसरा बहिरंग कारण।
अंतरंग कारण प्रधान होता है और वही कार्य रूप में परिवर्तित होता है। जो कारण कार्य के रूप में परिणत होता है उसे ही कारण माना जाता है। जो कारण कार्य के रूप में परिणत न हो वो कारण केवल व्यवहार से कारण माना जाता है। कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया। ध्यान से सुनो, थोड़ी गहरी बात है, इसके बाद थोड़ा और सरल करूंगा। कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया तो घटरूप कार्य में कौन कारण है? किसने बनाया? बोलो जोर से। कुम्हार ने बनाया ना। तो कुम्हार के पास इतनी ताकत है घड़ा बनाने की, तो रेत का घड़ा बना के बता दे। हाँ, फिर कुम्हार ने घड़ा बनाया, हमने कैसे कह दिया? हाँ, कुम्हार ने घड़ा बनाया। कुम्हार घड़ा बनाया बिना चाक के बना देगा? हाँ, चाक लगेगा ना। अकेले चाक पर मिट्टी रख देंगे तो घड़ा बन जाएगा। तो क्या करना होगा? कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को चाक पर रखना होगा और फिर चाक को घुमाना होगा। सूखी मिट्टी रख देगा तो हो जाएगा? नहीं, क्या करना होगा? मिट्टी का लौंधा बनाना होगा। मिट्टी का लौंधा बना करके कुम्हार अगर चाक पे रख दे और केवल चाक को घुमाते रहे तो क्या घड़ा बन जाएगा? नहीं, क्या करना होगा? हाँ, आकार देना होगा। तो आकार देने के लिए क्या करना होगा? उसको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है? घड़ा बनाना है। तो घड़ा कौन बना? कुम्हार। चाक, डंडा जिससे घुमाया। घड़ा कौन बना? जोर से। तो घट रूप कार्य का कारण कौन बना? मिट्टी। अभी मैंने बोला ना, वही कारण कारण माना जाता है जो कार्य रूप परिणत हो। तो उसका अंतरंग कारण मिट्टी था। मिट्टी ने घड़े का रूप धारण किया, कुम्हार उसमें निमित्त बना। कुम्हार ने क्या किया? उस मिट्टी को घड़े का आकार देने का केवल भाव किया और हाथ चलाया। और क्या किया कुम्हार ने? कुछ भी। अगर उस कुम्हार का भाव बदल जाता तो घड़ा की जगह कुछ और बना देता। तो किसी भी कार्य की उत्पत्ति में दो कारण प्रमुख होते हैं, एक अंतरंग, दूसरा बहिरंग। अंतरंग मुख्य होता है, बहिरंग गौण होता हो, निमित्त होता है। तुमने सवाल किया, किस लिए किया? बोलो बोलो। तुम्हारा सवाल है कि किसी से लेके आई है? हमने किया। तुम्हारा है ना? हाँ। किस लिए किया सवाल? किसी भी कार्य की सफलता के लिए। सफलता के लिए कि समझने के लिए? समझने के लिए। समझने के लिए किया। हमसे क्यों किया? आपके पास क्या समाधान था? हाँ, सुनो, अब बता रहा हूं। समाधान मेरे पास नहीं है, समाधान तो तुम्हें अपने भीतर खोजना होगा। हम केवल निमित्त हैं, बहिरंग कारण हम बन रहे हैं। जब तक तुम्हारे भीतर समझने का मनोभाव नहीं जगेगा तब तक कोई नहीं समझा पाएगा। समझ गए? यहाँ भी बैठे बैठे कई बार ऐसा होता है कि यहाँ चल रही चर्चा और किसी का ध्यान कहीं और चला गया, तो समझ गए? तो अंतरंग कारण बलवान होता है। चलिए माधुरी जैन कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी आशिका जैन त्योरी। युगल मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इंद्रिय मन के द्वारा बस में होती है, पर इंद्रियों की आपूर्ति में ही हर वक्त मन लगा रहता है। ओ, फिर से बोलो। इंद्रियां मन के द्वारा बस में होती है, पर इंद्रियों की आपूर्ति फिर से इंद्रियां मन के द्वारा बस में होती हैं,
पर इंद्रियां मन के द्वारा बस में होती, मन के बस में होती। हाँ, पर इंद्रियों की आपूर्ति में ही मन हर वक्त लगा रहता है। मुनि श्री इसका समझ कैसे बिठाएं? हम इंद्रियों और मन दोनों को अपने बस में कैसे करें? ये बात बिल्कुल सही है कि इंद्रिय विषयों से मन की हम पूर्ति करते हैं, पर हमारा मन हमेशा इंद्रिय के विषयों में लगा रहता है। आपने पूछा है इंद्रियों के विषयों की और मन के बीच में सामंजस्य कैसे करें? बड़ा सरल उपाय। मन का काम, जो भी इंद्रिय का काम है उसको इंद्रिय से करो, उसको उसके साथ मन मत लगने दो। लेकिन महाराज कभी कभी मानता नहीं है। सुनो तो, आंख से देखना, आंख देखना चाहती देखो, पर उसमें मन मत लगाओ। कान को सुनना चाहता है, कान खोल के रखो, सुनो, पर उसमें मन मत लगाओ। नाक गंध लेना चाहती है तो नाक में गंध आने दो, पर मन को मत जोड़ो। जिह्वा स्वाद लेना चाहती है, स्वाद आने दो, लेकिन मन को मत जोड़ो। तो क्या होगा? ना कोई अच्छा होगा ना बुरा होगा। समझ है? परम इंद्रिय जय हो जाएगा, लेकिन खेल ही सारा मन का है। मन है कि मानता नहीं? डायलॉग है ना आज के। ठीक है। हाँ, गृहस्थी में होके महाराज जी ऐसा कैसे रहता? हाँ, गृहस्थ में रह के धीरे धीरे अभ्यास के बल पर उन्हें नियंत्रित करना होगा। संकल्प चाहिए। चलिए। कुमारी आशिका जैन तेवरी, सत्यानंद जी, श्रीमती प्रभा जी जैन, उत्तम जी जैन, कोयला परिवार। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, मिलता तो जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन हम गिनती सिर्फ उनकी करते हैं जो हमें ना मिला हो। ऐसा क्यों महाराज जी? और गिनती सब हम उनकी करते हैं जो हमें कभी ना मिले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही तो मनुष्य के मन की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जो मिला है उसकी तरफ ध्यान नहीं, जो नहीं मिला उसकी तरफ ध्यान है। 24 घंटे सांसें आती जाती, हमको पता ही नहीं लगता है सांसों की कीमत क्या है। लेकिन जब ऑक्सीजन कम होने लगता है ना, तब पता लगता है कि सांस की क्या कीमत है। बत्ती सी मुंह में है, तब तक हमारा कोई ध्यान नहीं। जिस दिन दांत बाहर जाते हैं, 24 घंटे जीभ वहां जाती है। ये मनुष्य की दुर्बलता है। तो जो हमें मिलता है हम उसी में अपनी संतुष्टि को कैसे बनाए रखें? बस प्राप्त को पर्याप्त मानो। श्रीमती प्रभा जैन, कोयला परिवार कटनी, तैयार रहेंगे। श्री अखिलेश सदभैया, ग्वांटन ट्रस्टी अखिलेश सदभैया, टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मंदिर बनाने का और भगवान विराजमान करने का क्या अंतर है? मंदिर बनाना, क्या फल मिलता है? मंदिर बनाना और भगवान विराजमान करने का महान फल है, और ये फल तुम्हें मिलने जा रहा है। बहुत सौभाग्य तुम्हारा। कटनी में पूरा मंदिर बना रहे हैं, बड़े सारे भगवान बना रहे हैं, और कई जगह भगवान विराजमान किया। ये सौभाग्य है। मैंने अभी 3 दिन पहले बुलैली में इस विषय में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। व्यक्ति को अपने द्रव्य संपदा का सदुपयोग करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। हमें हमेशा ऐसा प्रयोग करना चाहिए। ओ श्री प्रमोद जी कक्का, शास्त्री अखिलेश सदभैया, सत्यानंद जी, प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी। गुरुदेव के चरणों में तरबान नमोस्तु। गुरुदेव, एक कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कहा को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए। और दूसरी कहावत है, तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधुस्तका। हाँ बोलो। इसमें माँ को गुरु से ऊपर रखा गया है। हाँ। तो मेरा निवेदन है कि माँ बड़ी है या गुरु? माँ बड़ी है या गुरु? गुरु। माँ क्या देती है? बोलो। और गुरु क्या देते हैं? ज्ञान। समझ गए? जीवन में किसका महत्व है? तब अपने आप समझ लो क्या है। माँ जन्म देगी, गुरु जीवन और जीवन की दिशा देते हैं। इसलिए माँ का अपना स्थान। माँ केवल भौतिक जन्म देते हैं, गुरु हमें आध्यात्मिक जन्म देते हैं। इसलिए गुरु का स्थान ऊंचा है। श्री प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी, महामंत्री जम्बो जैन पंचायत कटनी। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, बिलहरी पंच कल्याणक की महक सबके मन में और सबके अंतरंग में बस गई है। आपकी वो छवि और वहाँ की प्रतिमाओं की वो छवि दोनों मानस पटल पे दिन रात झूलती हैं। हे गुरुदेव, वो मेरे कल्याण का कारण बने, ऐसी भावना है।
गुरुदेव कहते हैं कि जीवन की लंबाई, जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई नापो। तो हे गुरुदेव, जिंदगी की गहराई क्या है और उसे हम कैसे नाप सकते हैं? बहुत सुंदर सवाल है। जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई नापो। तुम्हारी आयु तुम्हारे जीवन की लंबाई है। ध्यान से सुनना, तुम्हारी आयु तुम्हारे जीवन की लंबाई है और तुम्हारा आचरण तुम्हारे जीवन की गहराई है। इसलिए नापना है तो जीवन की लंबाई नहीं, गहराई ना। मैं मुझे कह रहा हूँ श्री मनोज जी कटनी गुरुदेव के पद विहार में बहुत सक्रियता से अपना योगदान दे रहे हैं और चातुर्मास में भी बहुत सक्रियता से लगे थे। एक बार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर लीजिए बंधु। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विहार में चलने वाले श्रावकों को क्या पुण्य होता है और उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या व्यवस्था उनको रखना चाहिए, और चलते चलते अपने मन को कैसे सामंजस्य में बिठा लें, इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, साधु संतों का विहार स्वाश्रित होता है, लेकिन उस विहार में जो लोग सहभागी बनते हैं वे सातिशय पुण्य के भागी होते हैं। उससे गुरुओं की सेवा का सुअवसर तो उन्हें मिलता ही है, लंबे समय तक सत्संग करने का पुण्य भी उन्हें प्राप्त होता है। साथ ही इससे धर्म की प्रभावना भी होती है। रूटीन में आप कभी साधु संतों के पास जाओ भी तो उनके पास समय सीमित रहता है, आपको 2-5 मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप बिहार में उनके साथ चले तो आप घंटों अपना समय उनके साथ बिता सकते हैं। तो बिहार एक अच्छा अवसर है जिसमें सातिशय पुण्य का बंध होता है। इसके साथ ही आपने पूछा बिहार में चलने वाले श्रावकों को क्या मनोभाव रखना चाहिए और कैसी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, बिहार में चलने वाले लोगों के मन में अपार प्रसन्नता और खुशी होनी चाहिए और मन में यह भाव होना चाहिए कि आज तो हम गुरु के साथ विहार कर रहे हैं, मेरा ऐसा पुण्य जगे कि सारे जीवन विहार कर सके। आज हम गुरु के साथ विहार कर रहे हैं, कल साक्षात भगवान के साथ विहार करने का सौभाग्य मिल सके। बिहार में चलते समय हमें अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए, सड़क के एक ओर चलना चाहिए, भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, धर्म की प्रभावना करते हुए जय जयकार के साथ धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से विहार करना चाहिए। वर्तमान के दौर के लिए मैं सबसे एक संदेश देना चाहता हूँ। ये बुंदेलखंड है, आप लोगों की बड़ी श्रद्धा भक्ति और स्नेह है, जहाँ भी जाते हैं आप लोग हजारों हजार उमड़ जाते हैं। मानता हूँ ये आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन अभी का जो काल है आप सबको पता है, सुरक्षित दूरी होनी चाहिए, मुंह पर पट्टी लगा करके ही गुरुओं के पास आना चाहिए। आपकी सुरक्षा में हमारी सुरक्षा है। आप तो सोच लीजिए, आपके लिए 100 साधन है, अगर गुरुओं के साथ कहीं कोई ऐसा कुछ घट गया तो क्या होगा? फिर तो हमारी सीधे समाधि की नौबत ना आ जाए। समझ गए? आप लोग चाहते हो क्या ऐसा? नहीं चाहते, मुझे पता है, चाहोगे भी नहीं। इसलिए आज के इस मंच से मैं पूरे इलाके भर के लोगों को कहूंगा, क्योंकि आगे तो और संस्कार धानी आने वाली है, घनत्व बहुत है, हजारों हजार लोग उमड़ते हैं। आप सबकी भावना का मैं आदर करता हूँ, सराहना भी करता हूँ और भावना भाता हूँ कि ये भावना दिनों दिन बलवती होते रहे।
लेकिन समझदारी के साथ। आप अपनी मर्यादा को खुद बचाएं। इसी तरह आहारचर्या के लिए भी अभी आहार देने वे ही लोग आए जो लोग नित्य आहार देते आ रहे हैं, जिनका किसी भी प्रकार के कोई संक्रमण का रिकॉर्ड नहीं है, जांच आदि कराए हुए हैं, तो आपको आहार का सच्चा लाभ मिलेगा। अनुमोदना में भी तो उतना ही पुण्य है, बल्कि कई अर्थों में अनुमोदना में और विशेष पुण्य है। तो आप अपने मन पर थोड़ा संयम रखिए। ऐसा मत सोचिए कि हम एक गिलास दे देंगे तभी सब कुछ होगा। आप केवल ये सोचिए कि गुरुओं का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, उनकी चर्या निर्बाध चलते रहे, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। तो ये आज के इस मंच से संदेश मैं सभी को दे रहा हूं। मुझे विश्वास है लोग बहुत समझदार हैं और इसी समझदारी के साथ काम करेंगे। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी श्रोता परम पूज्य मुनिवर अरहत सवजी महाराज के उपयोगी प्रश्न के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव के चरणों में कि हेमनी श्री अपने प्रश्न उपस्थित करें। नमोस्तु महाराज श्री। 3-4 दिन आया है। हाँ, बोलो बोलो। महाराज श्री प्रश्न छोटा है। भाग्य कौन लिखता है महाराज श्री? हाँ, भाग्य हाँ कौन लिखता है, स्वयं या कोई कर्म? तो कैसे समझे इसका जनक कौन है महाराज श्री? भाग्य का कैसे पहचान? मैंने एक दिन कहा था कि हाथ के लकीरों के भरोसे मत बैठो, भाग्य तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मनुष्य खुद अपने भाग्य का विधाता है, कोई और दूसरा नहीं। हम जैसा करते हैं हमारा संपूर्ण जीवन वैसा ही होता है। हर प्राणी को अपने किए का ही फल पाना होता है। इसलिए हम खुद अपने भाग्य निर्माता बने, भाग्य के भरोसे मत बैठे, खुद पर भरोसा करके अपने भाग्य का सृजन करें जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नमोस्तु नमोस्तु। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company.